हुमायूं कबीर भी तो मस्जिद ही बना रहे थे, आपने उनको पार्टी से क्यों निकाल दिया? और हर कोई अपना धर्म मान सकता है। डिसिप्लिन नहीं, मस्जिद बनाने आप फिर गलत आरोप लगा रहे हैं। हुमायूं कबीर के ऊपर में ऑलरेडी 2-3 शोकोज नोटिसेस थी। उन्होंने जो बयान दिया था कि गंगा में बहा देंगे, उनको शोकोज इशू हुआ था। उन्होंने जो वो बदमाशी कर रहे थे, ये तो खुलकर सामने आ गए कि शुभेंदु अधिकारी, अधीर रंजन चौधरी और ये हुमायूं कबीर ये मिल करके ये दिखाना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि हिंदू हमारे साथ है, मुसलमान उनके साथ है। तो मां माटी मानुस तय करेगी कि बंगाल की जनता किसके साथ है। और बंगाल की जनता 2026 में फिर चुनाव होगा और फिर ममता बनर्जी पिछली बार से ज्यादा प्रतिशत मतों से जीत करके फिर चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगी। फैज खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैज खान साहब, जहां ये हिंदू और मुस्लिम को अपनी ओर खींचने की राजनीति हो रही है, ऐसे में बीजेपी कहां अपने आप को पाएगी? अगर ममता मंदिर मार्ग पर है और अगर हुमायूं कबीर मस्जिद की बात कर रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम वहां बंटवारा हो रहा है, तो बीजेपी की राजनीति कहां देखते हैं आप इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरानी हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। पवन नारा भी है। बीजेपी की राजनीति स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उस पर वो खरी भी उतरती आई है। लगातार दिख रहा है, सभी योजनाओं में सभी को बराबर से लाभ दिया गया है। मंदिर मस्जिद की राजनीति करना बीजेपी का काम नहीं है। बीजेपी के पास ये आरोप जरूर लगाया जाता है कि मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, लेकिन आपने स्पष्ट देख लिया कि मस्जिद की राजनीति हुमायूं कबीर कर रहे हैं और मंदिर की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है। जो लोग आरोप लगाते थे वो खुद यही काम कर रहे हैं। लेकिन पवन नारा भैया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने सही बात कही कि कम से कम ममता बनर्जी यदि मंदिर बनाने और दुर्गा आंगन के लिए आगे आ रही है तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। भले ही राजनीति के लिए कर रही है, लेकिन सनातन और भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने सोचा। तो अब दूसरी बात कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पूर्वोत्तर भारत के एक बच्चे को उत्तराखंड में मारा गया। तो मैं कहता हूं, ये आम आदमी पार्टी और टीएमसी वाले नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को अपना बनाने के लिए कोई कार्यक्रम क्यों नहीं चलाते हैं? जैसे आरएसएस वनवासी कल्याण आश्रम चलाती है, आरएसएस एकल विद्यालय चलाती है, आरएसएस की शाखाएं हैं। यही बताने ना कि नॉर्थ ईस्ट भारत जो है वो बच्चे भी हमारे हैं, दक्षिण भारत के बच्चे भी हमारे हैं। अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी, बच्चा मर गया, उसे मार दिया गया, अरे तुम कर क्या रहे हो उनको अपने आप हमसे जोड़ने के लिए? हम तो कहते हैं ना, मणिपुरी भाषा भी हमारी है, अंगामी भाषा भी हमारी है, भारतीय सिखला नृत्य भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। नॉर्थ ईस्ट का सभी हमारा है, सारी भाषाएं। हम तो कहते हैं ना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, दिल्ली हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। अरे उत्तर में यदि माता वैष्णो देवी है तो पूरब में कामाख्या देवी भी हमारी है, रानी गिडाल्यू स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सब हमारे हैं। तो फिर भी हमारी है। लेकिन अगर हुमायूं कबीर मस्जिद बनाने चले हैं तो उस पर आपत्ति क्या होती है आपको? केवल राजनीति करनी है। हुमायूं कबीर अगर मस्जिद बना रहे हैं तो उस पर आपत्ति क्या है? हुमायूं कबीर को तो बाबर और बाबरी के नाम पर पूछना चाहिए। मस्जिद से आपत्ति नहीं है। मस्जिद बने अल्लाह के नाम पर, वली अल्लाह के नाम पर, रसूल अल्लाह के नाम पर, अशफाकुल्लाह खान साहब के नाम पर, हजरत निजामुद्दीन औलिया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर। बाबर उनके चचा लगते हैं, पिता लगते हैं, बाबा लगते हैं, क्यों लगते हैं, क्या लगते हैं? आप मुझे ये बताइए ना। बाबर एक लुटेरा था, हत्यारा था, बलात्कारी था, आतंकवादी था। उसके नाम से मस्जिद बनाकर अब भारतीय मुसलमानों को एक टैग लगाना चाहते हैं कि हम लोग आतंकवादी को, किसी लुटेरे को अपना पूर्वज मानते हैं। वो राजनीति कर रहा है, विशुद्ध राजनीति, और ममता बनर्जी ही उसे ये मंदिर मस्जिद की राजनीति पे ढकेल रही है। विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर जो रोहन जी, ये काम वो लोग खुद करते हैं।